इस वीडियो में हम लोग क्लासिक संस्कृत का चैप्टर 7 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सस सिंह कथा। सस मीन्स खरगोश, ठीक है। सिंह मीन्स शेर, कथा यानी कहानी। तो सस सिंह कथा का मतलब क्या हो गया? खरगोश और शेर की कहानी, ठीक है। ये चैप्टर 7 है संस्कृत का। चैप्टर के वीडियो पहले ही बना चुके हैं, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है इसके वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग A to Z चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास, ठीक है। उसमें क्या पढ़ेंगे? मौखिका। मौखिका मीन्स क्या होता है? मुंह से बोल कर, ठीक है। लेकिन एग्जाम में लिखने के लिए दे देता है, तो आपको सारा बता देंगे। तो देखिए, पहला क्या है? पहला है निम्न शब्दों का अर्थ बताएं, ठीक है। बोल करके बताना है, लेकिन एग्जाम में क्या लिखने के लिए दे देता है, ठीक है। तो किसका किसका अर्थ बताना है? हिंदी अर्थ ये सब का, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए, भयंकर हम मिस होता है क्या? भयानक, ठीक है, भयानक। भोजनाय मिस भोजन के लिए। पशु यानी क्या? पशु, ठीक है। ये पशु का क्या बहुवचन है? पशु यानी पशु। भीता यानी क्या? डरा हुआ, ठीक है, डरा हुआ। तदा मीन्स क्या होता? तब। विलंबेन यानी देर से। आगता यानी आया। सर्वान यानी सबको, ठीक है। सर्वान यानी सबको। तो ये सब जो हिंदी अर्थ बता रहे हैं ना, ये आप सब याद कर लीजिएगा। आगे है अरक्षत। अरक्षत यानी रक्षा किया। खरगोश सभी जानवरों की रक्षा किया, शेर को मार करके, ठीक है, अपनी बुद्धि से। बलम यानी क्या होता है? बल, ठीक है। दूसरा में बोला जा रहा है इच्छानुसारेण के समान इन शब्दों को जोड़कर बताएं, ठीक है। तो इच्छानुसारेण कैसे जोड़ा गया? तो इसमें क्या जोड़ा गया? देखिए, इच्छा है ना, इच्छा। इच्छा प्लस क्या है? इच्छा प्लस अनुसारेण है। इच्छा प्लस अनुसारेण है, ठीक है। यहाँ पर अंत में जो आ है और ये जो शुरू में जो अ है, आ और अ मिलके बन जाता है क्या? आ, ठीक है। तो आ को क्या लिखते हैं? सिर्फ पाए लिखते हैं, ठीक है, पाए। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ना, इच्छानुसारेण, खाली पाए बन गया ना। तो यहाँ पर क्या बना? आ और अ मिलके बना है क्या? आ बना, समझे। तो आ को क्या लिखते हैं? सिर्फ पाए लिखते हैं, ठीक है, ठीक है ना। लिखते हैं ना, जैसे का है, ठीक, जैसे का है, तो ये थोड़ी लिखते हैं क और आ, ये नहीं लिखते हैं। तो क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं। तो आ के लिए क्या दिए? ये सिर्फ पाए दिए हैं। बिल्कुल यही काम यहाँ पर करना है, समझ गए ना, जैसा इच्छानुसारेण बनाया गया। तो क्या करेंगे? नियम, ठीक है, नियम। तो अंत में क्या? अ है, ठीक है, अ। ये क्या? छिपा हुआ, समझे, छिपा हुआ। तो देखिए, आ कैसे बनता है, ठीक है। तो पहले शब्द में अंत में अ रहा है और दूसरा में आ रहा है, या फिर क्या पहले में आ रहा है और दूसरा में अ रहा है, ठीक है। आ और आ मिलके भी आ होता है, समझ गए। तो ये सब के सब, ठीक है। और उसके अलावा क्या? और है और और है, तो ये सब मिलके क्या हो जाता है? आ हो जाता है, समझिए, आ। तो ये चारों मिलके। तो देखिए, यहाँ पर ये जो पूरा म है, इसको तोड़ते हैं तो क्या बनता है? आधा म और अ बनता है, ठीक है। और ये जो आगे अ है और ये अ मिलके क्या बन जाता है? आ बन जाता है, समझिए, आ बन जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? नियम है तो नियम लिखेंगे, लिख दिए। और ये हटा करके क्या करेंगे? पाए देंगे, पाए यानी आ देंगे। और क्या बच गया? नू बच गया और सारेन बच गया, नू सारेन। तो क्या हो गया? नियमानुसारेण। तो वही यहाँ पर क्या किए? लिखे हैं। ये अगर आपको समझ में आ गया तो बाकी उसी तरह बनाना है। तो देखिए, दूसरा बताते हैं कर्म प्लस अनुसारेण, ठीक है। तो कर्म में जो म है ना, उसको तोड़ेंगे तो आधा म बनेगा, ठीक है, और अ बनेगा, ठीक है। तो ये अ और ये अनुसारेण का मिलकर क्या हो जाता है? आ हो जाता है, आ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? कर्म लिखा हुआ जैसे लिख दिए, और ये आ बन गया है ना, ठीक है, आ बन गया। और नु सारेन, तो नु सारेन क्या करते हैं? लिख देते हैं। तो हो गया क्या? कर्मानुसारेण, ठीक है। इसी तरह क्या किए हैं? बाकी भी बना है। तो यहाँ पर देखिए, विद्या है तो विद्या लिखेंगे। यही जो आ है और ये अ मिलके क्या बन गया? आ बन गया, ठीक है। तो अ नहीं लिखेंगे और क्या करेंगे? नु सारेन लिखेंगे। क्या करेंगे? नु सारेन। तो हो गया विद्यानुसारेण। बिल्कुल इसी प्रकार से ये करेंगे। यहाँ जो अ है, ठीक ना, पूरा यह है तो आधा यह और अ में तोड़ देंगे, ठीक है। और अ है,
ठीक है ना। तो ये और ये आ मिलके क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। ठीक है, तो यह जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। समझे, तो यही करना है। समय है तो चुपचाप समय लिखिए, इसको हटा के आ कर दीजिए। और नुसारेन है तो नुसारेन क्या कीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए, तो हो गया समयानुसारेन। इसी प्रकार से ये बना देंगे, ठीक है ना। तो धर्मानुसारेन हो जाएगा। इसको काटेंगे और इसके जो अंत में अ है, ठीक है ना, अ छिपा हो रहा था, जैसे म का उच्चारण कीजिए ना, म, तो अंत में अ आ रहा है ना, तो इसका अ और ये अ मिलके क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा ना। तो धर्म लिखेंगे और आ लिख दिए, और क्या बच गया, ये नुसारेन बच गया, नुसारेन। तो क्या हो गया, धर्मानुसारेन। तो आई होप आप ये सबको समझ गए होंगे। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। आप सब वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। 3 है, इन शब्दों का पंचमी एक वचन में रूप बताएं। ठीक है, पंचमी एक वचन से है ना, एक वचन यानी क्या है, एक का बोध कराएगा। ठीक है, एक संख्या का बोध कराएगा। पंचमी का मतलब क्या होता है, से, ठीक है ना, से अलगाव का बोध कराता है। ठीक है, एक होता है जैसे कलम से लिख रहे हैं, तो कलम तो है सटा हुआ है ना, ये अलगाव का बोध नहीं करा रहा। जैसे वह घर से निकलकर पार्क गया, तो घर को छोड़ा होगा ना, तो ये जो से है अलगाव का बोध, ये बोध कराता है कौन, पंचमी कराता है, पंचमी। और एक वचन मतलब बता ही दिए, जो एक संख्या का बोध कराता है। संस्कृत में 3 वचन होता है। अगर आप चैप्टर 1 से लेकर के सारा वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा। अगर आप चैप्टर 1 से नहीं पढ़े हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, और सीधे प्लेलिस्ट से भी जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। तो देखिए किसका किसका बताना है, सिंह का सस यानी खरगोश, ठीक है, शरीर का तो पता ही है आपको, और कुप यानी क्या होता है, कुआं, बल यानी क्या, शक्ति। तो पंचमी एक वचन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आ और त लगाएंगे। ठीक है, त हलंत यानी आधा था। तो ये कहाँ से आया, ये बालक का शब्द रूप पहले ही बता चुके हैं, इसलिए आपको बोल रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैप्टर 1 से देखें, अगर आपको संस्कृत अच्छे से समझना है तो। नहीं तो आगे आने वाले क्लास में तो आपको और भी दिक्कत होगा, क्लास 7, 8, 9, 10 बहुत दिक्कत होगा। तो देखिए यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, सिंह है, ठीक है ना, सिंह है तो सिंह यहाँ पर लिख दिया और आत लगा दीजिए, आत। ठीक है, तो सिंहात हो गया। इसी तरह बाकी भी करेंगे, ठीक है ना, सेम काम सब में करना है। तो सिंह से सिंहात हो गया, सस से ससात हो गया, शरीर से शरीरात, कुप से कुपात। ठीक है, तो इसका क्या होता है, हिंदी क्या होगा, शेर से, खरगोश से, शरीर से, ठीक है, और कुएं से। इसी प्रकार क्या हो जाए, ये जो बल है तो बल है तो बल लिखिए और हाथ लगा दीजिए, यानी बल से। तो यही बताएं अभी आपको। 4 देखिए, 4 में लिखा हुआ है, तत्र शब्द से युक्त 5 वाक्य बोलें। ठीक है, तो हम बोल देंगे तो ये काफ़ी है नहीं। ठीक है, तो आपको लिख के दिखाते हैं। तो देखिए तत्र शब्द से युक्त 5 वाक्य बोलना है, यानी हम सब क्या करेंगे, लिखेंगे। तो देखिए तत्र में क्या होता है, वहाँ होता है। तो देखिए 5 वाक्य, तत्र विद्यालय अस्ति, वहाँ एक विद्यालय है। तत्र मम गृहम अस्ति, वहाँ मेरा घर है। मम में से होता है क्या, मेरा, गृहम यानी क्या, घर। तत्र रमेशः अपि पठति, अपि में क्या होता है, भी होता है, भी। पठति यानी पढ़ता है। तो देखिए तत्र रमेशः अपि पठति, वहाँ रमेश भी पढ़ता है। तत्र एकम मंदिरम अस्ति, वहाँ एक मंदिर है। अस्ति में क्या होता है। तत्र पुष्पाणि सन्ति, वहाँ फूल हैं। ठीक है, फूल हैं। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि होता है। ठीक है, पुष्पाणि का मतलब क्या है, ढेर सारे फूल, ये बहुवचन है। ठीक है, और ये है का बहुवचन है। तो क्या हो जाएगा, तत्र पुष्पाणि सन्ति, वहाँ फूल हैं। ठीक है, तो 2 से ज़्यादा फूल हैं। आगे देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे लिखित, तो आपको लिखना है। तो 5वां में बोला जा रहा है, इन वाक्यों में रिक्त स्थानों को सही शब्दों से भरें। तो देखिए यहाँ पर जो खाली स्थान दिया गया है ना, वही आपको भरना है। ठीक है, तो खाली स्थान कैसे भराएगा, तो ये भराएगा ढूंढ करके। ठीक है ना, चैप्टर से ढूंढ करके। तो चैप्टर का वीडियो पढ़े हैं तो आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, देख लीजिए जाके। तो क्या पहला क्या है, क है, एकस्मिन् डैश एक भयंकर सिंह वस्ति सम।
तो आपको बताए थे एक जंगल में एक भयानक शेर, ठीक है ना, एक भयानक शेर रहता था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जंगल में, तो क्या हो जाएगा, वने हो जाएगा, वने। अब यहाँ देखिए ख, सर्वे पशवः डैश अभवन, तो सभी पशु डर गए। तो डर गए तो यहाँ पर क्या होगा, भीता होगा, भीता, समझे। और तदा सिंह डैश इति अवदत्, यानी यहाँ पर आम होगा, ठीक है, आम खाने वाला आम नहीं, चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। आम यानी हाँ, समझे। तो क्या हो जाएगा, तब शेर ने हाँ कहा। तो चलिए बताते हैं आपको क्या भराएगा। तो देखिए क में क्या भराएगा, वने, ख में भीता, ग में आम, और घ में अगच्छत, और अंग में बुद्धिर यस्य। चलिए इसका हिंदी समझ लेते हैं ताकि है ना याद करने में परेशानी नहीं हो। एकस्मिन् वने एकः भयंकरः सिंह वस्तिसम, एक जंगल में एक भयानक शेर रहता था, एक जंगल में एक भयानक शेर रहता था। सर्वे पशवः भीतः अभवन, सभी पशु डर गए, ठीक है। तदा सिंह आम इति अवदत्, तब शेर ने हाँ कहा। सह विलंबेन सिंह समीपम अगच्छत, वह देर से शेर के समीप गया। कौन, खरगोश। बुद्धिर यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। छठा देखिए, अधोलिखित वाक्यों को 3 बार लिखें। नीचे लिखा गया जो वाक्य है ना उसको 3 बार लिखना है, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक आपको कॉपी में 3 बार लिखना है, तो आप लिख लीजिएगा इसी को 3 बार। चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं कि कैसे हुआ। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हिंदी में वाक्य दिया हुआ और इसका संस्कृत में अनुवाद किया गया, ठीक है। तो सिर्फ लिखने से तो होगा नहीं, चलिए इसको समझ लेते हैं कि कैसे हुआ। तो देखिए क में बोला जा रहा है जंगल में एक सिंह था, सिंह यानी शेर। तो जंगल में क्या हो गया, वने, एक सिंह यानी एक सिंह था यानी आसित, ठीक है। तो क्या हो गया, जंगल में एक शेर था, वने एक सिंह आसित। ख है वह इच्छा अनुसार भोजन करता था, ठीक है। वह का क्या होता है, लड़का के लिए यानी पुल्लिंग के लिए क्या होता है, सह होता। इच्छानुसार यानी इच्छानुसारेन, भोजन यानी भोजनम, करता है यानी करोति, ठीक है। ती बताएं वह के लिए लगता है, और क्या लगता है, वह और लगता है एक संख्या का बोध कराने वाले क्या, संज्ञा के साथ। तो हो जाएगा वह इच्छानुसार भोजन करता है, सह इच्छानुसारेन भोजनम करोति। ग है गुस्सा मत करो, ठीक है, गुस्सा मत करो। तो हो जाएगा क्रोधम माँ कुरु, क्रोधम माँ कुरु, कुरु यानी क्या, करो, माँ यानी मत, नहीं, क्रोधम यानी गुस्सा, गुस्सा मत करो, क्रोधम माँ कुरु। घ है वह गुफा में रहता है, वह का होता है सह, ठीक है। गुफा यानी क्या, गुहायाम, गुहायाम रहता यानी क्या, तिष्ठति। तो क्या हो जाएगा, वह गुफा में रहता है, ठीक है। तो सह गुहायाम तिष्ठति। अंग है जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। तो ये तो चैप्टर के अंत में बताया था। तो हो जाएगा बुद्धिर यस्य बलम तस्य, ठीक है, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा था, 3 बार लिखें, ठीक है ना। ये सारे को क्या करना है, 3 बार लिखना है। तो चलिए 3 बार यहाँ पर तो हम तो लिख दिए हैं, आप भी लिख दीजिएगा 3 बार, ठीक है। 7वां देखिए, इन शब्दों से वाक्य बना, किससे, ये शब्द से, क्या गया, 3 3 6 6 गया, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं। पहला है भयंकर, ठीक है, क्या है, भयंकर। तो हो जाएगा सिंह भयंकर भवति, शेर भयंकर होता है, ठीक है। आगे है सिंह, ठीक है, सिंह। तो हो जाएगा वनस्य नृपः सिंह भवति, जंगल का राजा शेर होता है। नृप यानी क्या होता है, राजा, समझे। भवति मीन्स होता है, वनस्य यानी जंगल का। आगे है तदा, तदा यानी तब। तदा सह वनम अगच्छत, तब वह जंगल गया। आगे वने, वने यानी जंगल में। तो इससे वाक्य बनाएंगे, वने अनेके पशवः निवसन्ति, जंगल में अनेक पशु रहते हैं। आगे बुद्धिमान, तो बुद्धिमान से वाक्य बनाएंगे, सह बुद्धिमान मंत्री आसित। आसित मीन्स क्या होता है, थे, ठीक है, सह यानी वह। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सह बुद्धिमान मंत्री आसित, वह बुद्धिमान मंत्री था। अब बनाएंगे कुत्र से, कुत्र मीन्स क्या, कहाँ।
त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो। तो देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है 8वां में, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है 5 वाक्यों में लिखें। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा 5 वाक्यों में। तो देखिए इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। खरगोश शेर से तो छोटा था, शेर की तुलना में से शेर क्या था, खरगोश का छोटा था, लेकिन वह अपनी बुद्धि के बल पर शेर को भी हरा दिया। तो क्या बोला जा रहा है, क्या शिक्षा मिलती है, ठीक है ना, 5 वाक्यों में लिखना है। तो चलिए आपको बताते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। जहाँ बल से काम नहीं हो वहाँ बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। समझे, प्रयोग करना चाहिए। छोटे शरीर वाले भी यदि बुद्धिमान हों तो बलशाली पर विजय प्राप्त कर सकता है। ठीक है ना, अगर कोई छोटा जीव है, ठीक है, तो वो बलशाली जीव पर विजय प्राप्त कर सकता है, बशर्ते कि उसके पास बुद्धि होना चाहिए। समझ गए ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा आप सब, यहाँ पर ग कर दीजिएगा, ठीक ना, म की जगह ग, प्रयोग होगा। अब देखिए 9, इस कहानी के आधार पर कोई कहानी लिखें। तो कैसा कहानी लिखना है, ठीक है, जैसे ये सच सिंह कथा में क्या बताया गया था, खरगोश और शेर की कहानी बताया गया था ना। तो इसमें बताया गया था बुद्धि का महत्व। तो बुद्धि के इस्तेमाल से जो छोटा जीव था, ठीक है ना, खरगोश, ठीक है, वो किसी बड़े जीव पर विजय प्राप्त किया। तो बुद्धि का इस्तेमाल के बारे में इस कहानी में बताया गया है। ठीक है, खरगोश और शेर की कहानी में। तो हमको ऐसा कहानी लिखना है ना हम सभी को कि जिसमें क्या है, बुद्धि के इस्तेमाल से कोई समस्या का समाधान निकाला गया। तो कौवा की कहानी आप सब पढ़े ही होंगे, जो पानी बहुत ढूंढता है, ठीक है ना, तो वही आपको लिखना है। इसका स्क्रीनशॉट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, ठीक है ना, PDF का, तो उस पर क्लिक कीजिएगा ना तो सारा मिल जाएगा। तो देखिए लिखेंगे, एक बार की बात है, एक कौवा बड़ा ही प्यासा था। पानी की तलाश में वह कौवा इधर उधर भटक रहा था। ठीक है, बहुत प्यास लगा हुआ था उसको, गर्मी का मौसम था, लेकिन उसे कहीं भी पानी का कोई स्रोत नहीं दिखाई दिया, क्योंकि गर्मी में क्या होता है, तालाब पोखर ये सब सूख जाता है ना, तो उसको कहीं भी पानी का स्रोत नहीं दिखाई दिया। बहुत देर इधर उधर घूमने के बाद थक हार कर कौवा एक पेड़ की डाल पर बैठा। ठीक है, सोचने लगा कि कैसे अब होगा पानी का इंतजाम। तो आगे क्या बोला जा रहा है, पेड़ से कुछ ही दूरी पर एक खेत था जहाँ पर एक घड़ा रखा हुआ था। कौवा अंदर ही अंदर काफ़ी खुश हो गया और जल्दी से घड़े के पास जा पहुँचा। ठीक है ना, वो बहुत ही आशा से भर गया। वो सोचा कि जरूर थोड़ा बहुत कम से कम पानी भी रहेगा ना तो काम चल जाएगा। लेकिन जैसे ही कौवे ने घड़े में पानी पीने के लिए अपना चोंच डाला, उसकी खुशी झट से गम में बदल गई। क्यों गम में बदल गई खुशी? घड़े में पानी बहुत ही कम था, जिस वजह से कौवे की चोंच पानी तक नहीं पहुंच पा रहे थे। आगे बोला जा रहा है, पानी को देखकर कौवे की प्यास और बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन वह करे तो क्या करे। इधर उधर देखने के बाद कौवे को एक उपाय सूझा। ठीक है, कौवा बहुत समझदार था। उसने देखा कि खेत के बगल में काफ़ी कंकड़ पत्थर पड़े हैं। ठीक है, काफ़ी कंकड़ पत्थर पड़े हैं। फिर क्या था, कौवे ने एक एक करके पत्थर को घड़े में डालना शुरू कर दिया। जैसे जैसे कंकड़ घड़े में भरता गया, पानी ऊपर आता गया। ठीक है, तो कौवा बहुत समझदार था। जैसे ही पानी कौवे के चोंच की पहुंच तक आया, उसने झट से पानी पिया और अपना प्यास बुझाया। तो ये सीख लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है, आपको बस कहानी लिखना था। ठीक है, आगे देखिए 10वां में क्या लिखा हुआ। 10वां में लिखा हुआ, निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद करें। ठीक है, वर्णों में तोड़ना है। तो ऐसा तो आपको पहले भी बता चुके हैं, पहले के भी चैप्टर में आ चुका है। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक बताया गया, तो समझते हैं कैसे है, वने। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या किया गया, व को तोड़े तो आधा व और अ बना, और ने है ना, ने को तोड़े तो आधा न बना, और क्या बना, ए बना। समझे, तो क्या हो गया, ने हो गया। ठीक है, तो व को तोड़े तो आधा व और अ बना, और ने को तोड़े तो आधा न और ए बना, तो हो गया वने। इसी प्रकार हमें बनाना है। तो देखिए वस्ती, तो व को तोड़े तो आधा व और क्या बना, ठीक है, अ बना।
ठीक है। स को तोड़े तो आधा स क्या, आधा स और क्या बना, अ बना, ठीक है। उसके बाद ती है, ठीक है ना, तो आधा त और क्या, छोटा ई बनेगा, छोटा ई। तो देखिए यहाँ पर व को तोड़े आगे का तो आधा व और अ बना, ठीक है ना, आधा व यानी व हलंत। स को तोड़े तो आधा स और अ बना, और ती को तोड़े तो आधा त और छोटा ई बना, जिसको हसड़ ई बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, छोटा ई है, और ये होता है बड़ा ई, समझे। तो वो लिख दिए। ख देखिए भी था, तो यहाँ पर भी देखिए बड़ा ई है ना, तो आधा भ और बड़ा ई लिख दिए। और ताह है, ताह, तो आधा त और आह, ठीक है, कर दिए। अब ग देखिए, क को तोड़े तो आधा क, आधा र और अ बना। म को तोड़े तो आधा म और अ बना। सह को तोड़े तो आधा स और अह बना, ठीक है। तो इस प्रकार से वर्णों में तोड़ दिए। आगे देखिए, एकस्मिन, ठीक है, ते ई को तोड़े तो अ और ई बना, ठीक है, कैसा ई, हसड़ भी, छोटा ई। क को तोड़े तो आधा क और अ बना, ठीक है, आधा स तो है ही, तो क्या करते हैं, आधा स ऐसा है ना लिखा हुआ यहाँ पर, तो उसको क्या करेंगे, पूरा सा लिखेंगे और हलंत लगाएंगे तो आधा सा बन जाएगा। तो ये मिल गया, समझ गए। यहाँ देखिए एकस्मिन, तो ए को तोड़े तो अ और ई बना, ठीक ना, कैसा ई, हसड़ भी यानी छोटा ई। क को तोड़े तो आधा क और अ बना, ठीक है, आधा स लिखा हुआ, तो जाहिर सी बात है पूरा सा लिखे और हलंत लगा दिए, तो ये क्या हो गया, आधा स हो गया। आगे देखिए पूरा म है, ठीक है, मी है, मी, तो आधा म और हसड़ भी किए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये क्या छोटा ही है, समझ गए ना, छोटा ही। उसके बाद देखिए आधा न है, तो जाहिर सी बात है इसको तोड़ नहीं सकते हैं, पूरा न रहता था ना तोड़ते, आधा न और किस में, अ में, ठीक है। तो यहाँ पर तो आधा न है ना, अंत में हलंत लगा हुआ, तो आधा न, ठीक है। तो इस प्रकार से वर्ण में तोड़ दिए। राजन यानी राजा, तो रा है, रा, तो रा को आधा र और आ में तोड़ दिए। पूरा ज है तो आधा ज और अ में, और अंत में क्या, आधा न है तो आधा न लिख दिए, तो हो गया राजन को तोड़ दिए वर्ण में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियोस बनाने के लिए। 11 देखिए, 11 में बोला जा रहा है इनका सुमेल कीजिए, ये जो लेफ्ट वाला है उसको मिलाना है राइट वाले से, समझ गए ना। तो चलिए आपको बताते हैं। सिंहा, सिंहा का क्या हो जाएगा, सिंहा गर्जती, ठीक है ना, शेर क्या होता है, गरजता है, तो मिला देते हैं, ठीक है। तो अच्छे से मिलाइएगा आप सब। ससा, ससा क्या है, लघु पशु, ठीक है, खरगोश क्या है, छोटा पशु है। पशवा, ठीक है, पशवा क्या, भीता, ठीक है, पशु डरे, ठीक है, डर गए थे ना जब शेर सभी पशुओं को मारने लगा था अपनी इच्छा अनुसार, तो सभी पशु डर गए। विचारम मतलब क्या, विचारम यानी विचार, तो क्या हो जाए, विचारम अकुर्बन, विचार किए, तो सभी पशु मिलकर क्या कहते, विचार किए थे। अगला है जो बचा उसमें मिला देंगे, तो बुद्धि बलम, ठीक है, बुद्धि बल है। 12वें में बोला जा रहा है संस्कृत में अनुवाद करें, ठीक है, संस्कृत में अनुवाद करें। तो ये सब क्या है, हिंदी में वाक्य लिखा हुआ, तो आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। कैसे अनुवाद करना है ये आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, क्रियापद, परिचय और कई सारे चैप्टर में, ठीक है। अगर आप वो सब वीडियो नहीं देखें तो कृपया करके देख लीजिए, उसमें अच्छे से बता दिए हैं कि किसमें ती लगता है, ठीक है, ती, तह, अंति, सी, थ, आमी, आवह, आमह, किसके साथ क्या क्या लगता है सब बता चुके हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क में बोला जा रहा है वह हंसता है, वह यानी क्या, लड़का है, पुल्लिंग है, तो क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। लड़की रहता तो क्या होता है, सा हो जाता है, ठीक है। हंसता है, हंसना के क्या होता है, हंस होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, वह के लिए ती लगाते हैं अंत में, ठीक है ना, वर्तमान काल के लिए, ठीक है। तो क्या हो गया, स हंसती, वह हंसता है। खा देखिए तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों का युवाम होता है, लिख दिए, ठीक है। ये आपको बता चुके हैं। सह तौ ते बताया ना, त्वम युवाम यूयम, और क्या बताएं, अहम आवाम वयम, ठीक है। तो चैप्टर का वीडियो जरूर देख लीजिए। तुम दोनों का क्या होता है, युवाम, ठीक है। पढ़ना का क्या होता है, पठ होता है, पठ, ठीक है। तो तुम दोनों के साथ क्या लगाता है, थ लगाते हैं, पढ़े हैं ना, सी थ, ठीक है। तो थ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हलंत हट जाएगा और क्या हो जाएगा, थ लग जाएगा, समझे। तो ये यही यहाँ पर लिखे हैं। तो क्या हो गया, तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठता, मैं लिखती हूँ, तो मैं का होता है हम,
लिखना का क्या होता है, लिखना का होता है लिख होता है ना, ठीक है। तो मैं में क्या लगाते हैं, आमी लगाते हैं, आमी। तो आमी लगाएंगे तो हलंत हट जाएगा, ठीक है, तो लग गया। तो वही यहाँ पे लिखे हैं। तो मैं लिखती हूँ, अहम लिखामी। घ है संभवी, दौड़ती है। तो संभवी जैसे जैसे लिख दिए, दौड़ती है। दौड़ना का क्या होता है, धाव होता है, धाव, ठीक है। तो लड़की एक संख्या का जो बहुत कराता है ना, ठीक है, उसमें ती लगाते हैं। तो ती लगाएंगे तो हलंत हट जाएगा और ती लग जाएगा, तो हो गया धावती। तो संभवी दौड़ती है, तो हो जाएगा संभवी धावती। अंग है महेश जाता है। तो लड़का है तो क्या करेंगे, ठीक है, ये विसर्ग लगा देंगे। बालक का सदरूप ही पद आ चुके हैं, बालकः, बालकौ, बालकः होता है। तो क्या होता है, बालकः होता है। तो विसर्ग तो देना ही पड़ेगा। यहाँ लड़की थी इसलिए नहीं दिया है, लेकिन लड़का में देना है। महेश का हो गया महेशः, जाता है, जाना क्या होता है गच्छ, ठीक है, आना का होता है आगच्छ। आप सब ये सब याद रखिएगा, ठीक है। तो जाता है बनाना है ना, तो जाना का होता है गच्छ, ठीक है। तो एक लड़का के लिए क्या लगता है, ती लगता है, ठीक है। तो गच्छती हो गया। तो गच्छ क्या होता है, गच्छ में हलंत रहता है, समझे। ती लगाते हैं तो हलंत हट जाता है और ती हो जाता है, ठीक है। तो गच्छती यानी जाता है। तो क्या हो जाएगा, महेश जाता है, महेशः गच्छति, महेश जाता है।